कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हम अपने शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से जीतते हैं। लोग चिल्लाते हैं, बहस करते हैं, साबित करना चाहते हैं कि वो सही है, लेकिन सच्चाई ये है जो शांत रहकर सोचता है वही आगे बढ़ता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, कंट्रोल योर माइंड बिफोर योर माइंड कंट्रोल्स यू। और यही कला, शांत रहकर लड़ना, दुनिया के हर सफल इंसान की पहचान है। चैप्टर 1 दिमाग पर काबू सबसे बड़ी जीत कभी गौर किया है। हमारी जिंदगी का हर मोड़ हमारे दिमाग की एक छोटी सी प्रतिक्रिया, रिएक्शन पर निर्भर करता है। किसी ने कुछ गलत कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई प्लान टूट गया, कोई रिश्ता बिखर गया और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। हमारे अंदर एक तूफान उठता है, गुस्सा, तकलीफ, अहंकार और एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर लेती है। उस वक्त हमारा मन सोचता नहीं, बस लड़ता है, दूसरों से भी और खुद से भी। यही रिएक्शन हमारे डिसीजंस को नियंत्रित करती है और अक्सर वही रिएक्शन हमारी सबसे बड़ी गलतियों की जड़ होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, योर माइंड इज योर मास्टर ओनली इफ यू कंट्रोल इट, अदरवाइज इट विल मास्टर यू। यानी अगर हमने अपने दिमाग को संभाल लिया तो हम अपने हालातों के मालिक बन जाते हैं, लेकिन अगर हमारा दिमाग हमें संभालने लगे तो हम हालातों के गुलाम बन जाते हैं। रिएक्शन और रिस्पांस में बस कुछ सेकंड्स का फर्क होता है, लेकिन यही कुछ सेकंड्स तय करते हैं कि हम जीतेंगे या हारेंगे। एक शांत व्यक्ति भी उसी इंसल्ट, फेलियर या हार्ट ब्रेक का सामना करता है जो एक गुस्सैल व्यक्ति करता है। फर्क बस इतना है कि एक रिएक्ट करता है, दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। रिएक्शन भावनाओं से चलती है, रिस्पांस बुद्धि से। रिएक्शन में ईगो होता है, रिस्पांस में अवेयरनेस। रिएक्शन में आवाज ऊंची होती है, रिस्पांस में सोच गहरी होती है। और यही फर्क है साधारण इंसान और सफल इंसान के बीच। स्टीव जॉब्स इसका एक सशक्त उदाहरण है। जब उन्हें उनकी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया तो वो अंदर से टूट गए थे, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को बाहर नहीं निकाला। उन्होंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, किसी को दोष नहीं दिया। वो शांत रहे और इसी शांति में उन्होंने एक नई ऊर्जा पाई। उन्होंने नेक्स्ट और एक्स जैसी कंपनियां बनाई जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन का प्रतीक बन गई। और कुछ साल बाद वही एप्पल उन्हें वापस बुलाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कभी कभी बदला लेने से बड़ा खुद को बेहतर बनाना होता है। उन्होंने गुस्से को फ्यूल बनाया, लेकिन आग नहीं। उन्होंने रिएक्शन को रिस्पांस में बदला और यही उनकी कमबैक की सबसे बड़ी ताकत थी। हम सबकी जिंदगी में हर दिन छोटी छोटी लड़ाइयां होती है, किसी से बहस, किसी की आलोचना, कोई असफलता या कोई कमेंट जो दिल को चुभ जाए। हर बार हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक रिएक्शन का, दूसरा रिस्पांस का। रिएक्शन आसान है क्योंकि वो तुरंत आती है, लेकिन रिस्पांस कठिन है क्योंकि उसके लिए रुकना पड़ता है। और वो रुकना, वही 10 सेकंड्स, वही पॉज हमारी मैच्योरिटी की निशानी है। जब कोई हमें गुस्सा दिलाए, अपमान करे या उकसाए, हम तुरंत कुछ कह देना चाहते हैं ताकि हम हारे नहीं, लेकिन असली जीत तो वही से शुरू होती है जब हम खुद से कहते हैं, रुको, सोचो, क्या ये मेरे एनर्जी के लायक है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू कैन नॉट कंट्रोल योर डेस्टिनी। भावनाओं पर काबू का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, इसका मतलब है उन्हें दिशा देना। गुस्सा, डर, दुख, जलन, ये सब भावनाएं इंसानी हैं, लेकिन इनका उपयोग कैसा होगा ये हम तय करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक पावरफुल इंजन है, इमोशंस उसका फ्यूल है। अगर आप फ्यूल को सही दिशा में यूज करेंगे तो आप सक्सेस की ओर दौड़ेंगे, लेकिन अगर वही फ्यूल अनकंट्रोल हो जाए तो वो एक्सप्लोजन बन जाएगा, और हर एक्सप्लोजन डिस्ट्रक्शन लाता है। शांति का मतलब कभी डरना नहीं होता। शांति का मतलब है मैं अपनी एनर्जी को वही खर्च करूंगा जहां उसका मतलब है। आप किसी आर्गुमेंट में जीत जाए, इससे कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर आप खुद पर जीत जाए तो सब कुछ बदल जाता है। जब आप किसी इंसल्ट पर भी मुस्कुरा देते हैं तो आप सामने वाले को नहीं, अपने अंदर के ईगो को हरा रहे होते हैं, और यही असली विजय है। सोचिए कितनी बार आपने किसी की बातों पर तुरंत रिएक्ट करके अपनी एनर्जी बर्बाद की है। कितनी बार एक छोटे से झगड़े ने आपके पूरे दिन की शांति छीन ली। कितनी बार किसी की नफरत ने आपके मन का सुकून तोड़ दिया। और अगर उस वक्त आप बस कुछ सेकंड्स रुक जाते, एक गहरी सांस लेते, तो शायद सब कुछ अलग होता। वो 10 सेकंड्स जो नेपोलियन हिल और कई माइंडफुलनेस एक्सपर्ट्स बार बार एम्फसाइज करते हैं, वही आपके फ्यूचर की दिशा तय करते हैं। 10 सेकंड्स रुकना मतलब अपने दिमाग को एक मौका देना सोचने का, क्योंकि गुस्से में हमारा ब्रेन का अमगला हिस्सा कंट्रोल ले लेता है, जो फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट करता है, और उस वक्त हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और रीजनिंग करता है इनएक्टिव हो जाता है। यानी हम सोचते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ जाता है।
वो पॉज ही हमें एनिमल इंस्टिंक्ट से ह्यूमन इंटेलिजेंस की ओर ले जाता है। और जो इंसान हर मुश्किल में भी सोचकर जवाब देता है, वो हर बार जीतता है। इस इमोशनल कंट्रोल को पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही सेल्फ ट्रस्ट की असली शुरुआत है। एक शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वो डिसिप्लिन होता है। वो जानता है कि हर युद्ध में हथियार की नहीं, संयम की जरूरत होती है। बुद्ध ने कहा था, जो खुद पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद को हराना कठिन। गुस्से को रोकना, अपनी जुबान को थामना, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना, यही मानसिक ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ है। एक बार किसी नेपोलियन हिल से पूछा, सक्सेस का पहला कदम क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पीस ऑफ माइंड। क्योंकि जब तक दिमाग शांत नहीं, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। गुस्से में ली गई डिसीजंस, ईगो में कही गई बातें या हर्ट में उठाया गया कदम, ये सब हमें मोमेंट्री रिलीफ तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचाते हैं। और जो इंसान अपने इमोशंस को मास्टर कर लेता है, वो किसी भी हालात में स्थिर रह सकता है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है आप अपनी भावनाओं को समझें, उनसे भागे नहीं। अगर गुस्सा आता है, उसे ऑब्जर्व करें। पूछे खुद से, मुझे इतना गुस्सा क्यों आया? क्या सामने वाले की बात सच थी या मेरा ईगो हिल गया? क्या मैं स्थिति को बदल सकता हूं? अगर नहीं तो मैं खुद को कैसे बदल सकता हूं? ये सवाल आपको अंदर से जागरूक बनाते हैं, और यही अवेयरनेस रिएक्शन को रिस्पांस में बदल देती है। जिंदगी में कई बार हालात हमारे खिलाफ होते हैं। नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कोई सपना टूट जाता है। लेकिन उस वक्त अगर हम शांति से सोए तो हमें रास्ते दिखने लगते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। बस देखने वाला शांत होना चाहिए। जब पानी शांत होता है तभी उसकी गहराई दिखाई देती है। वैसे ही जब मन शांत होता है तभी सॉल्यूशंस नजर आते हैं। इसलिए जब भी किसी ने आपको अपमानित किया या हालात ने आपको तोड़ने की कोशिश की, याद रखिए, दुनिया आपको नहीं, आपके रिएक्शन को देखती है। लोग भूल जाते हैं कि किसने क्या कहा, लेकिन याद रखते हैं कि आपने कैसे जवाब दिया। अगर आपने शांति से जवाब दिया तो आप जीत चुके हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग पर काबू पा लिया। और जिसने दिमाग पर काबू पा लिया, उसके लिए कोई बाहरी दुश्मन मायने नहीं रखता। नेपोलियन हिल कहते हैं, कामनेस इज द क्रेडल ऑफ पावर, यानी शांति ही शक्ति का जन्म स्थान है। जो इंसान बाहर से शांत है, वो अंदर से सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है हर रिएक्शन टेम्परेरी है, लेकिन हर रिस्पांस एक डायरेक्शन बनाता है। इसलिए जब अगली बार कोई आपको गुस्सा दिलाए, जब हालात बिगड़ जाए, जब चीजें आपकी मर्जी के हिसाब से ना चले, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए। याद रखिए, मैं अपने माइंड का मालिक हूं, वो मेरा नहीं। आपके अंदर जितनी शांति होगी उतनी ही क्लैरिटी होगी, और क्लैरिटी ही पावर है। यही है दिमाग पर काबू, यही है सबसे बड़ी जीत। चैप्टर 2, बाहरी लड़ाइयां नहीं, अंदर की जीत जरूरी है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई कभी बाहर नहीं होती, वो हमेशा अंदर चल रही होती है। हर सुबह जब हम उठते हैं तो असल में हम किसी और से नहीं, अपने ही विचारों से, अपने डर से, अपने ईगो से लड़ने जा रहे होते हैं। बाहरी दुनिया में लाखों आवाजें हैं। कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई तुलना करेगा, कोई आपकी मेहनत को छोटा दिखाएगा। लेकिन इन आवाजों से ज्यादा खतरनाक वह आवाज है जो आपके अंदर बोलती है, मैं कमजोर हूं, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल ने कहा था, द बैटल इज नॉट बिटवीन यू एंड अदर्स, इट्स बिटवीन यू एंड योर ओन माइंड। और जब तक इंसान इस अंदर की लड़ाई को नहीं जीतता, तब तक बाहरी जीत भी अधूरी रहती है। पॉइंट 1, ईगो वर्सेस पर्पस। कभी सोचा है हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस में क्यों उलझ जाते हैं? क्यों हम अपने रिश्तों को, अपनी शांति को, अपनी नींद को सिर्फ एक बात साबित करने के लिए कुर्बान कर देते हैं? क्योंकि हम जीतना चाहते हैं लोगों को नहीं, ईगो को। ईगो वो अदृश्य दीवार है जो हमें सच्चाई से अलग करती है। ईगो कहता है मुझे हमेशा सही साबित होना है। पर्पस कहता है मुझे सही काम करना है। ईगो चाहता है ताली, पर्पस चाहता है परिणाम। ईगो को वैलिडेशन चाहिए, पर्पस को विज चाहिए। ईगो बाहर देखता है, कौन मुझे सम्मान दे रहा है? पर्पस अंदर देखता है, मैं क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं? जब इंसान ईगो के पीछे भागता है तो वो खुद से दूर हो जाता है। वो हर इंसल्ट को पर्सनल लेता है, हर डिसमेंट को हमला समझता है, और फिर उसे लगता है कि उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ना होगा, हर हाल में, हर किसी से। लेकिन जब वो पर्पस के पीछे भागता है तो ईगो अपने आप छोटा पड़ जाता है, क्योंकि पर्पस एक ऊंची लड़ाई है जो भीतर से लड़ी जाती है। महात्मा गांधी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वो जानते थे कि ब्रिटिश एम्पायर उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, हथियारों से, पैसों से, ताकत से।
लेकिन गांधी जी ने यह समझ लिया था कि असली ताकत मन की शांति और इरादे की पवित्रता में होती है। उन्होंने चिल्लाया नहीं, बदला नहीं लिया, बल्कि शांति को अपना हथियार बना लिया। उनका फार्मूला था साइलेंस प्लस स्ट्रेटजी विक्ट्री। उनकी लड़ाई ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थी, वो लड़ाई खुद के अंदर के डर, गुस्से और नफरत के खिलाफ थी। और जब उन्होंने उन भावनाओं पर काबू पा लिया, तब वो इतने शक्तिशाली बन गए कि पूरी दुनिया को बदल डाला। ईगो हर बार कहता है मुझे साबित करना है, पर्पस कहता है मुझे बनना है। ईगो शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन चाहता है, पर्पस लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देता है। ईगो टेम्परेरी अपलॉज देता है, पर्पस परमानेंट पीस देता है। नेपोलियन हिल ने भी लिखा, व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन अगर दिमाग ईगो में उलझा रहेगा तो वो कुछ कंसीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईगो दिमाग को सीमित कर देता है। वो कहता है मैं सब जानता हूं, और वही सोच इंसान की ग्रोथ रोक देती है। जो इंसान ईगो से ऊपर उठ जाता है, वो समझ जाता है कि लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है लड़ाई को सही दिशा देना। ईगो आपको बाहर की लड़ाई में फंसाता है, पर्पस आपको भीतर की लड़ाई सिखाता है। ईगो आपको रिएक्टिव बनाता है, पर्पस आपको रिफ्लेक्टिव बनाता है। और जो इंसान अपने विचारों पर, अपने ईगो पर काबू पा लेता है, उसके सामने कोई बाहरी बाधा टिक नहीं सकती। पॉइंट 2, मानसिक शांति मानसिक ताकत से आती है। हम सब शांति चाहते हैं, पर हम उसे गलत जगह खोजते हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा तो हम शांत रहेंगे, अगर सब हमें समझेंगे, अगर सब हमारे प्रति अच्छे होंगे तो हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, शांति हालातों से नहीं आती, मानसिक ताकत मेंटल स्ट्रेंथ से आती है। क्योंकि हालात कभी स्थिर नहीं रहते, पर मन अगर स्थिर हो जाए तो कुछ भी अस्थिर नहीं लगता। जब हम शांत होते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं, जज नहीं करते। हम हर स्थिति को साफ दृष्टि से समझते हैं, और यही क्लैरिटी हमें सही फैसले लेने की शक्ति देती है। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है कि जब हम काम स्टेट में सोचते हैं, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है, यानी वो हिस्सा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग और प्लानिंग करता है। वही जब हम स्ट्रेस या गुस्से में होते हैं तो दिमाग का अमगड़ाला कंट्रोल ले लेता है, जो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर काम करता है। इसलिए कहा जाता है, जब मन शांत होता है तो बुद्धि जागती है। एक शांत व्यक्ति किसी समस्या से भागता नहीं, वो उसे ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि हर तूफान गुजर जाता है, हर दर्द अस्थायी होता है। उसका ध्यान सॉल्यूशन पर होता है, रिएक्शन पर नहीं। वो समझता है कि सिचुएशन नहीं, मेरी परसेप्शन ही मेरे दुख की जड़ है, और परसेप्शन हमेशा बदल सकती है अगर मन शांत हो। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में कहा था, पीस ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट वेल्थ। क्योंकि जब आपका माइंड शांत है तो आप हर चुनौती में अवसर देख पाते हैं, और जब माइंड डिस्टर्बड है तो अवसर भी चुनौती बन जाता है। आज की दुनिया में हर तरफ नॉइज है, सोशल मीडिया की, ओपिनियंस की, कंपैरिजंस की। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई दिखाना चाहता है, कोई समझना नहीं चाहता। इस नॉइज में मन की आवाज धीरे धीरे दबने लगती है, और जब मन खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब इंसान चाहे बाहर कितना भी सफल हो जाए, अंदर से खाली महसूस करता है। इसीलिए मानसिक शांति पाने के लिए जरूरी है खुद से जुड़ना। हर मॉर्निंग सिर्फ 5 मिनट साइलेंस टाइम रखिए। कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद से एक छोटा सा संवाद। अपने विचारों को देखें, अपने इमोशंस को महसूस करें, और अपने दिन को कॉन्शियसली शुरू करें। ये 5 मिनट आपके दिन के बाकी 23 घंटे को बदल सकते हैं। जब आप दिन की शुरुआत शांति से करते हैं तो आप पूरे दिन उस वाइब्रेशन को कैरी करते हैं। लोग गुस्सा दिलाएंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि आप सेंटर रहेंगे। आपका मन एक एंकर बन जाएगा जो हर तूफान में आपको संभाल लेगा। मेंटल पीस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ये सब टूल्स हैं जो आपके अंदर के शोर को धीरे धीरे शांत करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है खुद को ऑब्जर्व करना बिना क्रिटिसाइज किए। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आप दूसरों के प्रति भी सहनशील हो जाते हैं, और वही कंपैशन, वही अवेयरनेस आपके माइंड को ट्रूली पावरफुल बना देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरी विद इन इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर मुश्किल के अंदर एक अवसर छिपा होता है, बस शांत मन से देखने की जरूरत है। अगर आप हर बार लड़ने से पहले, हर बार बोलने से पहले, हर बार निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुक जाएं, तो आप वही गलती बार बार नहीं दोहराएंगे। क्योंकि शांत मन अनुभव से सीखता है, जबकि बेचैन मन सिर्फ दर्द महसूस करता है। तो जब अगली बार कोई आपको प्रवोक करे या हालात आपके खिलाफ हो, तो कोशिश कीजिए खुद को शांत करने की। एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने माइंड से कहिए,
मैं इस स्थिति को ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसमें डूब नहीं रहा। आप देखेंगे कुछ ही मिनटों में क्लैरिटी लौट आएगी। आपको वही जवाब, वही रास्ता दिखेगा जो गुस्से या डर में छिपा हुआ था। शांति कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल स्किल है। जो इंसान शांत रहना सीख लेता है वो किसी भी स्थिति में हार नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बेकार लड़ाइयों में नहीं, मीनिंगफुल गोल्स में लगाता है। और वही इंसान धीरे धीरे अपनी बाहरी दुनिया को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। बाहरी दुनिया हमेशा शोर मचाती रहेगी, कोई आपको नीचा दिखाएगा, कोई आपकी परीक्षा लेगा। लेकिन अगर आपने अपने अंदर शांति और उद्देश्य, पर्पस को पा लिया, तो कोई आपको हिला नहीं सकता। याद रखिए, ईगो टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन पर्पस परमानेंट फ्रीडम। और जब आपका मन शांत हो और उद्देश्य स्पष्ट, तब आपकी हर जीत गहरी होती है और हर हार एक सीख बन जाती है। असली विजेता वही है जो बाहर नहीं, अंदर जीतता है। चैप्टर 3, शांत इंसान की रणनीति। जीत का असली रास्ता कभी गौर किया है? इतिहास में जितनी भी महान जीतें हुई है, उनमें एक चीज समान रही है, शांति। शांति मतलब भावनाओं पर नियंत्रण। शांति मतलब खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठाना। शांति मतलब अपने अंदर की आग को दिशा देना, ना कि दूसरों को जलाना। नेपोलियन हिल ने कहा था, अल माइंड इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट एनी चैलेंज। और यही बात जीवन की हर स्थिति पर लागू होती है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को शांत रख सकता है वो किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। बाहर की लड़ाई तलवार से जीती जाती है, लेकिन अंदर की लड़ाई सिर्फ धैर्य और समझदारी से। पॉइंट 1, रिस्पोंड, डोंट रिएक्ट। जब कोई हमें हर्ट करता है, हम अक्सर तुरंत जवाब देना चाहते हैं। हमारा दिमाग तुरंत कहता है, उसे दिखा दो, उसे सबक सिखाओ। लेकिन यही वह पल होता है जहां हम या तो खुद को हारते हैं या खुद पर जीत पाते हैं, क्योंकि हर इंसल्ट, हर क्रिटिसिज्म, हर चैलेंज आपके अंदर का कंट्रोल टेस्ट करता है। शांति कोई कमजोरी नहीं है, ये एक रणनीति, स्ट्रेटजी है। जब कोई आपको उकसाए और आप फिर भी चुप रहें, तो दुनिया समझेगी कि आप कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपने अपनी एनर्जी बचा ली है, और जो अपनी एनर्जी बचा लेता है वो किसी भी समय उसे सही दिशा में लगा सकता है। कभी कभी चुप रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है, क्योंकि साइलेंस के अंदर क्लैरिटी होती है और क्लैरिटी से स्ट्रेटजी बनती है। नेल्सन मंडेला इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। 36 साल जेल में बिताने के बाद जब वो बाहर निकले तो वो बदले की आग से भरे हुए हो सकते थे, लेकिन उन्होंने बदले में पीस को चुना। उन्होंने नफरत के बदले माफी और हिंसा के बदले समझदारी को अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हिंसा एक और चक्र शुरू कर देगी, लेकिन शांति एक नई दिशा। मंडेला ने कहा था, When I walked out of prison, I knew that if I didn't leave my bitterness behind, I still be in prison। यानी अगर मैं अपने गुस्से और कटुता को छोड़कर बाहर नहीं निकलता तो मैं बाहर होकर भी कैद में ही रहता। यही तो असली आजादी है, जब आप अपने भीतर के गुस्से और प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। हर दिन हमें भी छोटे छोटे मंडेला मोमेंट्स मिलते हैं, जब कोई हमें नीचा दिखाए, गलत समझे या धोखा दे, और उस वक्त अगर हम सोच लें क्या ये मेरी एनर्जी के लायक है, तो हम खुद को एक बहुत बड़ी गिरावट से बचा लेते हैं। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कुछ लड़ाइयां बस आपके समय और शांति को चुराने के लिए होती है। जो इंसान समझता है कि किन लड़ाइयों को अनदेखा करना है, वो असल में जिंदगी का गेम जीत जाता है। रिएक्ट करना आसान है क्योंकि वो इंस्टिंक्ट है, रिस्पोंड करना कठिन है क्योंकि वो बुद्धि है। रिएक्शन गुस्से से आता है, रिस्पांस समझ से। रिएक्शन हालात बदलना चाहता है, रिस्पांस खुद को। और जब आप खुद को बदल लेते हैं तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाता है। शांत व्यक्ति के भीतर वो ताकत होती है जो चीखने चिल्लाने वाले के पास नहीं होती, क्योंकि वो जानता है जो भीतर से स्थिर है वही बाहर को संभाल सकता है। और यही स्ट्रेटजी हर महान लीडर, हर महान विचारक की पहचान रही है। पॉइंट 2, लॉन्ग गेम सोचो। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में एक अमर लाइन लिखी थी, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी धैर्य, निरंतरता और मेहनत, ये तीन चीजें मिलकर वो ताकत बनाती है जिसे कोई हरा नहीं सकता। सफलता कभी इंस्टेंट नहीं होती, वो एक धीमी आग है जो सालों तक जलती रहती है। लेकिन उस आग को जलाए रखने के लिए जरूरी है शांति, क्योंकि जो जल्दी गुस्सा करता है वो जल्दी थक जाता है, और जो शांत रहता है वो लंबा खेल खेलता है। लॉन्ग गेम का मतलब है आप शॉर्ट टर्म जीत से ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनें। जब आप शांत रहते हैं तो आप सोच पाते हैं, क्या ये लड़ाई 5 साल बाद भी मायने रखेगी? और सच्चाई ये है, 90% चीजें नहीं करेंगी। वो बातें, वो बहसें, वो ताने 5 साल बाद उनका कोई निशान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसी वक्त गुस्से में गलत फैसला ले लिया तो उसका असर सालों तक रह सकता है।
हर बार जब आप रुकते हैं, सोचते हैं और शांत रहकर कदम उठाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी के बड़े खेल का एक और मूव सही चलते हैं। ये वही सोच है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में होती है। वो शॉर्ट टर्म इमोशंस पर नहीं, लॉन्ग टर्म पर्पस पर चलते हैं। जेफ बेजोस ने कहा था, इफ यू कैन थिंक इन डेकेड्स इंस्टेड ऑफ डेज, यू विल ऑलवेज बी अहेड। और ऐसा तभी संभव है जब मन शांत हो, क्योंकि शांत मन ही भविष्य को देख सकता है, जबकि बेचैन मन सिर्फ वर्तमान दर्द को। नेपोलियन हिल के वर्ड्स को अगर समझा जाए तो पेशेंस है, स्थिरता परसिस्टेंस है, निरंतरता और परस्पिरेशन है, समर्पण। इन तीनों का आधार है शांत रहना, क्योंकि शांति ही वो अवस्था है जिसमें मन टिकता है, और टिके हुए मन से ही बड़ा निर्माण होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, 4 सेकंड्स इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सेल का सिंपल रूल अपनाइए। बस इतनी सी सांसें आपकी पूरी स्टेट बदल सकती है, क्योंकि उस पल में आपका नर्वस सिस्टम रिसेट होता है, आपका हार्ट बीट शांत होता है और आपका माइंड क्लियर सोचने लगता है। इस टेक्निक को बॉक्स ब्रीथिंग कहा जाता है, और ये नेवी सील से लेकर टॉप सीईओज तक की सक्सेस रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि हर उच्च स्थिति में क्लैरिटी और काल्मनेस ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। लॉन्ग गेम सोचने का मतलब है हर रिएक्शन से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये लड़ाई मेरे ग्रोथ में मदद करेगी? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि हर जीत आपको आगे नहीं बढ़ाती और हर हार आपको गिराती नहीं। कुछ हारे दरअसल अंदर से जीत होती है, क्योंकि वो आपके अहंकार को तोड़ती है और आत्मा को मजबूत करती है। कंक्लूजन, शांत रहो, यही असली जीत है। शांत रहना सिर्फ एक व्यवहार नहीं, ये एक रणनीति, स्ट्रेटजी है। ये वो कला है जो हर महान इंसान में थी, चाहे वो बुद्धा हो, मंडेला, गांधी या मॉडर्न लीडर्स। उन्होंने समझ लिया था कि असली ताकत रिएक्शन में नहीं, डायरेक्शन में होती है। हर तूफान से लड़ने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस झुक जाना भी जीत होती है, क्योंकि जो झुकता है वही टूटता नहीं, और जो टूटता नहीं वही आगे बढ़ता है। नेपोलियन हिल के वर्ड्स फिर याद आते हैं, सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथ, कामनेस इज मास्टरी, यानी आत्मनियंत्रण ताकत है, और शांति उसकी पराकाष्ठा। तो जब अगली बार जिंदगी आपको परखे, जब हालात आपको प्रोवोक करें, जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, बस खुद से कहिए, मैं लड़ूंगा, लेकिन शांत रहकर, क्योंकि वही असली योद्धा है जो तलवार से नहीं संयम से जीतता है, जो जवाब से नहीं मौन से सिखाता है, जो रब से नहीं शांति से चमकता है। जिंदगी की सबसे ऊंची जीत वही है जहां आप बाहर नहीं अंदर जीतते हैं, जहां आप दूसरों को नहीं खुद को हराते हैं, जहां आप चिल्लाने की नहीं सुनने की ताकत रखते हैं। शांत रहकर लड़ना सीखो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। इंस्पायर्ड बाय नेपोलियन हिल। कभी कभी जिंदगी हमें नहीं परखती, हम खुद को परखते हैं अपनी शांति से, अपने धैर्य से, अपनी सोच से। हर इंसल्ट, हर फेलियर, हर चैलेंज बस एक सवाल पूछता है, क्या तुम खुद पर काबू रख सकते हो? जो रख लेता है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि जीत हमेशा बाहर नहीं मिलती। कई बार वो अंदर पैदा होती है, उस पल में जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। यानी अगर मन शांत है तो कोई सीमा नहीं है, अगर मन भटका हुआ है तो हर चीज एक दीवार लगती है। तो अब जब जिंदगी अगली बार आपको परखे, जब हालात आपके खिलाफ लगे, जब शब्द चुभे, हालात टूटे और लोग समझे नहीं, बस मुस्कुराइए, गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, मैं हर बार लड़ूंगा, लेकिन शांत रहकर। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो इन दिनों अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ताकि वो भी याद रख सके कि शांति कोई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप चाहते हैं और ऐसी प्रेरक कहानियां और डीप इनसाइट सुनना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और कमेंट में लिखिए, मैं शांत रहकर जीतूंगा, क्योंकि हर कमेंट एक वादा है। अपने बेहतर वर्जन की ओर एक कदम शांत रहो, क्योंकि जो भीतर जीतता है वह दुनिया को बिना कुछ कहे बदल देता है। इंस्पायर्ड बाय नेपोलियन हिल।